गाइस फाइनली मेरे हाथ में आ चुका है आईफोन एयर का क्लोन, जो कि इंडिया में सबसे पहला क्लोन है। इससे पहले आईफोन एयर तक किसी ने रिव्यू नहीं बनाया। तो मुझे मिला कैसे भाई? इसके लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। इसके लिए मुझे अलग अलग मार्केट जाना पड़ा, करोल बाग गया और वहां भी ना किसी ने हाई नहीं भरी कि ये आईफोन क्लोन भी मिलता है। उसके बाद मुझे कुछ ना रैंडम लोग मिले जो सड़क पे चलते रहते हैं, उनसे मैंने पता करा तो वो मुझे बहुत गलियों में अंदर लेके गए और उसके बाद मुझे बंदा मिला जिसने मुझे बताया कि भाई उसके पास आईफोन क्लोन अवेलेबल है। गाइस वो था मेरा मोमेंट कि भाई अब तो मजा आ गया। तो फाइनली अब ये मेरे हाथ में आ चुका है। तो आज हम इसको करेंगे पूरा अनबॉक्स रिव्यू और इसको एंड में खोल भी देंगे पूरा। वैसे तो एप्पल ने बोला था कि उन्होंने जो आईफोन एयर बनाया है उसको बीट करना इम्पॉसिबल है, वो इनसेनली थिन है। मतलब इतना ज्यादा पतला है कि वैसा फोन बनाना बहुत मुश्किल है। इवन मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं बना पा रही और चाइना वालों ने कॉपी कर दी। मतलब बाहर इसकी जो इमेज है ना, यहाँ देखोगे तो लगेगा कि हाँ ये सच में पतला है। बॉक्स अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ ना भाई, ये बिल्कुल ओरिजिनल बॉक्स लग रहा है। बिल्कुल एक एक चीज इन्होंने कॉपी करी हुई है। बट भाई मेरे पास ओरिजिनल आईफोन का भी बॉक्स है, ये रहा। इसको ओरिजिनल आईफोन के बॉक्स से कंपेयर करेंगे ना तभी तो पता चलेगा भाई क्या चीज डिफरेंट है। अगर मैं इनको साइड बाय साइड देखूं तो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है ना, वो दिख रहा है कि इन दोनों का शेड ही अलग है। अगर आपको दिखे इसमें, ये राइट साइड में ना ओरिजिनल वाला है और ओरिजिनल वाले का प्रिंट देखो। मैंने जो बाय करा था ना लाइट गोल्डन, ये वही शेड है बाहर भी, जबकि ये वाला जो लाइट गोल्डन मैंने बाय करा है इसमें सिल्वर शेड आ रही है। मेन तो यही फर्क है। और अगर मैं इनको टच भी करता हूँ ना ऐसे, तो जो ओरिजिनल वाला बॉक्स है ना गाइस, ये हल्का सा उभरा हुआ फील होता है जैसे एम्बोस्ड हो। मेरा जो नकली वाला है ये बिल्कुल प्लेन है, जैसे बिल्कुल प्लेन प्रिंट मार रखा हो। और साथ में इसके जो साइड में लोगोज भी है ना, जो ओरिजिनल वाला है ना, ये हल्का सा शाइन मार रहा है। अगर आपको दिख रहा हो वीडियो में तो ये बहुत हल्का सा शाइन मारता है। साइड में भी इन्होंने प्रॉपर आईफोन ही लिखा हुआ है, इधर भी एप्पल लोगो और इधर भी आईफोन है। बस थोड़ा शाइनिंग का फर्क है, प्रिंट क्वालिटी का फर्क है। और इनके पीछे अगर देखते हैं तो गाइज ये जो फेक वाला है ना, इन्होंने इसके ऊपर स्टिकर के ऊपर इन्होंने सारी डिटेल्स लिखी हुई है। वेयर एज जो ओरिजिनल वाला है ये डब्बे पे प्रिंट होकर आता है पूरा। ये देखो, ये पूरा ना कोई स्टिकर नहीं है, ये पूरा डब्बे पे प्रिंटेड है। तो एप्पल जो है ना वो अपने हर आईफोन के लिए एक अलग डब्बा बनाती है। वेयर जो चाइना वाले हैं ना, ये एक ही डब्बा बनाते हैं और उस पर अलग अलग स्टिकर चिपकाते रहते हैं। बाकी तो भाई बहुत ही क्लोज है, मतलब मैट फिनिश है, ज्यादा शाइनिंग भी नहीं है फेक वाले में, बहुत ही क्लोज है। तो अभी इसको साइड रखते हैं और इसको करते हैं अनबॉक्स। ओ भाई ये तो ओरिजिनल वाले की तरह अनबॉक्स हो रहा है। मतलब आपको पता होगा जो एप्पल के बॉक्स होते हैं ना, वो ऐसे स्लाइड करके निकलते हैं। तो ये देखो, ये भी स्लाइड करके निकल रहा है ओरिजिनल वाले की तरह। भाई पहले ना फोन के बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। और इसके अंदर ना देखो, ये पूरा खांचा भी इन्होंने बना रखा है ताकि फोन ना ट्रांजिट में हिले विले ना। और इसके अंदर भाई हमें मिलती है चार्जिंग केबल, जो कि ओरिजिनल आईफोन एयर में भी मुझे सिर्फ एक चार्जिंग केबल ही मिली थी। बट चार्जिंग केबल की जो पैकेजिंग है ना भाई, ये देखो, ये बिल्कुल ओरिजिनल वाले की तरह दे रखी है। सेम ऐसी एप्पल की पैकेजिंग आई थी मेरे पास भी, बट मैंने तो केबल निकाल ली और इनकी भी सेम है। और वही सेम इसको निकाल लेते हैं, बिल्कुल भाई वैसी ओपन हो रही है ओरिजिनल वाले की तरह। यह है इसकी चार्जिंग केबल और ये ओरिजिनल वाले की तरह ना बिल्कुल भाई ब्रेडेड है। ये देखो बिल्कुल ब्रेडेड है और टाइप सी टू टाइप सी है। अडेप्टर तो भाई ओरिजिनल एप्पल ने देता, तो इनसे तो क्या उम्मीद करनी। इनको करते हैं साइड। और ये है इसके अंदर इसकी लीफलेट्स, जो कि ओरिजिनल में भी आती है, बट इसमें ना थोड़ी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है। और फॉन्ट भी बहुत पिचके हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो फॉन्ट आपको अलग ही दिखेंगे, पिचके हुए। बाकी ठीक है, इसमें तो चलता है। और ये भी चीज इसकी पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है, चीप, थोड़ी चीप प्लास्टिक की। जबकि ओरिजिनल वाले में जो है वो अभी दिखाता हूँ। ओरिजिनल वाले में ना एक तो अंदर ये लोगो मिलेगा रिसाइकल का, और ये फेक में भी मिलेगा रिसाइकल का लोगो, बट थोड़ा सा अलग है। आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में, थोड़ा सा अलग है। ये प्लास्टिक का है, ये प्रीमियम कार्डबोर्ड मटेरियल का है। लेकिन आप इनकी कॉपी देखोगे, अंदर इन्होंने भी ये साइड से ना थोड़ा सा कुछ बना रखा है इसके अंदर, और वही ओरिजिनल में भी है। और डब्बे में तो उन्होंने कॉपी करने में महारत हासिल कर ही ली है। अब फोन में देखते हैं उन्होंने कितनी महारत हासिल कर रखी है। तो पहले भाई ओरिजिनल को ओरिजिनल के साथ रख दूं तो मेरा डब्बा चेंज ना हो जाए। इसके डब्बों को साइड करते हैं। तो ये है गाइस आईफोन एयर का क्लोन। और मैंने जब इसको हाथ में लिया ना भाई, लिटरली इसका वेट, इसकी जो फीलिंग है ना, बिल्कुल ओरिजिनल आईफोन की तरह बना रखी है। बिल्कुल वही, यहाँ पे मैट फिनिश दे रखा है, कैमरा बम्प है, कैमरा कलर, फोन का कलर। और नीचे गाइस इसमें चार्जिंग के लिए भी ना टाइप सी पोर्ट आता है। अगर मैं इन दोनों को उठाऊं तो आप बता सकते हो कि इनमें से फेक कौन सा है। ये देखो दोनों साथ में, साइड से भी दिखा देता हूँ।
ये देखो, अब बता सकते हो इनमें से फेक कौन सा है? अभी ये दोनों बंद है और मैं भी नहीं बता पा रहा कि इनमें से फेक कौन सा है। मतलब अगर मैं आँख बंद करके ना इसको ऐसे फील करूँ, भाई लिटरली सेम है। तो अभी एक काम करते हैं, मैं अपने वाले को भी ना स्विच ऑफ कर लेता हूँ और इनको ना साथ में बूट करते हैं और देखते हैं कि कितने ज्यादा सिमिलर है। चलो इनको साथ में बूट करते हैं। 3, 2, 1। भाई ओरिजिनल वाला थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ है और ये जो फेक वाला है ना ये पहले ही बूट हो गया। लेकिन इनको देखते हैं कि इनमें से फास्ट बूट कौन सा होता है। भाई एप्पल लोगों तो बिल्कुल ही इन्होंने सेम कर रखे हैं। आप यहाँ भी नहीं पता चला सकते कि कौन सा फेक है कौन सा असली, बट ओरिजिनल वाला पहले बूट हुआ गाइस। इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ। ये अभी भी बूट ही हो रहा है, ये पूरा अनलॉक भी हो चुका और ये अभी भी बूट हो रहा है। कोई नहीं, इसको भी साइड में रखते हैं। तो गाइस ये बूट हो चुका है और ये जो लॉक स्क्रीन है ना भाई ये तो बिल्कुल सेम है। इन्होंने पूरा अडेप्टिव टच भी दे रखा है साथ में। बट गाइस इसकी जो चिन है ना, ये देखो आप ध्यान से, चिन इसकी थोड़ी मोटी है, जैसे सस्ते एंड्रॉइड में नहीं आती। जबकि मेरे वाला जो ओरिजिनल है इसकी जो चिन है वो बिल्कुल पतली है। इसकी जो बीजल है ना वो चारों तरफ से सेम है और ये फेक वाले की जो चिन है ना ये मोटी है। अगर मैं इस पे से हाथ रख दूं तो ये देखो ऊपर से दोनों बिल्कुल सेम है। एक काम करते हैं, पहले ना इन दोनों का एक बार वेट टेस्ट कर लेते हैं। मेरे पास वेट मशीन है। और एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि दोनों फोन पे ना टेम्पर्ड चढ़ा हुआ है और जो क्लोन वाला है ना इसके ऊपर टेम्पर्ड पहले से चढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा टेम्पर्ड का वेट भी होगा। अगर आप एप्पल का देखो ओरिजिनल, तो एप्पल क्लेम करता है इसका इतना वेट है ओरिजिनल आईफोन एयर का, बट अभी हम देखेंगे कितना वेट है। थोड़ा टेम्पर्ड का वेट इसमें बढ़ सकता है। तो क्लोन वाले का वेट आया 183 ग्राम्स। अब ओरिजिनल वाले का वेट करते हैं। इसका है 185 ग्राम्स, सिर्फ 2 ग्राम का फर्क। अब थोड़ा टेम्पर्ड का फर्क भी हो सकता है क्योंकि मेरे वाले में थोड़ा हैवी टेम्पर्ड है, इसमें तो पता नहीं कैसा टेम्पर्ड आया। थोड़ा टेम्पर्ड वेट का फर्क हो सकता है। बट भाई वैसे तो ये फोन मतलब हाथ में ले रहा हूँ ना तो मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सा असली और कौन सा नकली है। भाई मतलब चाइना वालों ने तो कमाल ही कर दिया भाई। तो ओरिजिनल को साइड रख के ना थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं फोन कैसा है। इसका जो यूआई है, होम स्क्रीन ना भाई बिल्कुल सेम है। सारे ऐप्स इन्होंने दे रखे हैं, फेस टाइम, कैलेंडर, फोटोज, कैमरा, और इनकी जो ऐप आइकन है ना वो भी बिल्कुल सेम है ओरिजिनल वाले की तरह। बट क्या ये ऐप असली में काम करते हैं या खाली ऊपर ऊपर से स्किन बना रखी है और अंदर वो एंड्रॉइड ऐप है, ये भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले फेस टाइम खोलते हैं। ओहो भाई फेस टाइम में तो इसका डायलर ऐप खुल रहा है। कैलेंडर खोल के देखते हैं। कैलेंडर इसका सही वर्किंग है, फोटोज ऐप भी वर्किंग है। भाई कैमरा ऐप भी बिल्कुल सेम आईफोन वाला बना रखा है। ये देखो नीचे से आप स्वाइप भी कर सकते हो, वीडियो, स्लोमो, टाइम लैप्स, फोटो, सारे ऑप्शन दे रखे हैं। एंड इवन पोर्ट्रेट मोड भी है। और गाइस इसका पोर्ट्रेट मोड तो काम नहीं कर रहा, इसका खाली दे रखा है। इवन इसमें जो नेचुरल लाइट वगैरह के फिल्टर्स होते हैं ना, नेचुरल लाइट, स्टूडियो लाइट, ये सब भी इन्होंने दे रखा है। बट ये कोई फर्क नहीं कर रहा, खाली दिखाने के लिए दे रखा है। साथ में भाई फ्रंट कैमरा भी इसका वर्किंग है, नाइस। इसका बैक कैमरे को जूम करके देखते हैं एक बार। अब ये 0.5 है, 1 2 3 4, भाई जूम भी हो रहा है। एंड एक चीज का ध्यान रखना, जो ओरिजिनल आईफोन एयर है ना उसमें 0.5x का लेंस ही नहीं है, वो 1x से स्टार्ट होता है। बट इसमें इन्होंने 0.5 दे रखा है। तो हो सकता है जो अदर फोन आते हैं आईफोन 17 प्रो वगैरह, उसी का इन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर इसमें डाला हुआ है। आईफोन एयर के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं है। अब बड़ी बात आती है इसका कैमरा कंट्रोल, क्या ये वर्क करता है? तो इसको एक बार टेस्ट करते हैं। क्यों नहीं कर रहा काम ये? उसने तो बेचने वाले ने तो कहा था भाई ये काम करेगा, सब कुछ वर्किंग है। वो गाइस काम कर रहा है। ये देखो इससे जूम हो रहा है, वैसे फोटो खींच के देखें गाइस, इससे फोटो भी खींच रही है। और गाइस इसके कैमरा कंट्रोल पे अगर आप डबल क्लिक करते हो ना तो ये अदर ऑप्शंस भी दिखा रहा है, जैसे ओरिजिनल आईफोन एयर में आता है। तो ये तो इस चीज में पास है क्योंकि एटलीस्ट वर्क तो कर रहा है ना भाई, और क्या चाहिए। पूरा यूआई भाई बिल्कुल सेम बना रखा है ओरिजिनल iOS 26 की तरह। इवन इसका जो कंट्रोल सेंटर है वो भी ओपन हो रहा है। अभी इसका ना एक बार टाइपिंग एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसके नोट्स ऐप खोल के ना मैं ऐड करता हूँ, इसमें टाइप करके देखते हैं, हाय हाउ आर यू। भाई टाइपिंग तो इसकी बिल्कुल सही हो रही है। एंड कीबोर्ड भी ना बिल्कुल इन्होंने आईफोन की कॉपी कर रखी है। ये देखो कीबोर्ड बिल्कुल आईफोन जैसा है। एंड इवन नोट्स ऐप भी काम कर रहा है। बाकी भाई इमोजी जो है ना वो इसमें एंड्रॉइड वाले ही है, उनसे कोई खास उम्मीद मत करना कि चाइना वाले अब इमोजी भी कॉपी करेंगे। ये तो प्योर एंड्रॉइड है। तो अब इसकी ना पहले देखते हैं कि इसमें इंटरनल स्टोरेज कितनी है। बेचने वाले ने मुझे कहा था इसमें 512 GB इंटरनल है और उसके डब्बे पे भी ना सेम लिखा था। तो इसके जनरल में जाके आईफोन स्टोरेज में देखते हैं। ओ भाई साहब 512 GB इसमें इंटरनल स्टोरेज दिखा रहा है, ये देखो। और साथ में 5 GB iCloud भी दिखा रहा है।
और अवेलेबल स्पेस में 227 GB है। तो इतनी स्पेस गई कहाँ, इतना हैवी सॉफ्टवेयर है क्या इसका। लेकिन इसमें ना एक कैच है, इसकी जो एक्चुअल स्टोरेज है ना वो मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि वो कितनी है, वो एंड में देखेंगे तो वीडियो में बने रहना। अभी देखते हैं कि ये वारंटी कितनी शो कर रहा है, क्योंकि उसने बोला था कि इसकी 1 साल की वारंटी भी है फ्रॉम एप्पल। वाह भाई वाह, एप्पल केयर एंड वारंटी में दिखा रहा है ये लिमिटेड वारंटी, एक्सपायर्स मार्च 19, 2027। ये देखो गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसमें ये प्रॉपर वारंटी शो कर रहा है। लेकिन इसको भी ना मैं एक बार एप्पल की वेबसाइट पे डाल के चेक करूंगा कि वहां पे क्या शो कर रहा है। तो अभी पहले उसको कर लेते हैं। तो पहले चलते हैं एप्पल की सीरियल नंबर चेकिंग वेबसाइट पर और थोड़ा सीरियल नंबर डाल के एक बार गाइस चेक कर लेते हैं कि क्या दिखा रहा है। गाइस इसमें देखो, ये प्रॉपर दिखा रहा है कि ये आईफोन एयर है और परचेज ऑन 7 अक्टूबर 2025। भाई तो मैंने 3 दिन पहले परचेज करा है, ये तो पिछले साल का दिखा रहा है। और वारंटी दिखा रहा है इसकी 6 अक्टूबर 2026 तक। बट एटलीस्ट ये दिखा रहा है कि लिमिटेड वारंटी है और यहाँ पे इसको वेरीफाई भी कर रहा है कि रियल आईफोन है। मतलब कैसे चाइना वाले एप्पल की वेबसाइट पे दिखा पा रहे हैं अपना क्लोन फोन को कि ओरिजिनल है। बाकी मैं इसको यूज कर रहा हूँ ना, तो जो सेटिंग्स है, अगर वहां से बैक जाना हो तो उसका बैक जेस्चर भी काम कर रहा है जैसे ओरिजिनल आईफोन का काम करता है, वो भी है। इसमें इन्होंने कार प्ले, NFC, एयर ड्रॉप, एयर प्ले सब ऑप्शन दे रखे हैं, बट वो काम नहीं करते। एयर प्ले तो काम ही नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने पूरा इसका मेन्यू बना रखा है, बट वो काम करता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई इसकी सेटिंग्स में ना सारे फीचर दे रखे हैं, मतलब जो आईफोन की सेटिंग्स में होते हैं ना, A to Z आपको यहाँ पे सब मिल रहा है। बट वो कितना काम करते हैं कितना नहीं करते हैं ना, उसके बारे में कोई भरोसा नहीं है। कुछ फीचर्स मैंने ट्राई करे जो काम कर रहे थे और कुछ बिल्कुल नहीं कर रहे थे। अगर मैं इसका कंट्रोल सेंटर ओपन करके ब्राइटनेस स्लाइडर को लॉन्ग प्रेस करता हूँ ना, तो ये सारे फीचर्स दिखाता है यहाँ पे। नाइट शिफ्ट भी है, ट्रू टोन भी है, डार्क मोड भी है। बट इसमें से ना सिर्फ डार्क मोड काम करता है, नाइट शिफ्ट और ट्रू टोन तो काम नहीं करते, जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। बाकी एक चीज ना मुझे इसकी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जैसे इसका जो कैलकुलेटर ऐप है ना, अगर मैं उसको खोलता हूँ तो उसकी स्क्रीन तो बिल्कुल सेम है ही। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर भी खोल देता है। ये वर्किंग है या नहीं है इसको अभी देख लेते हैं। अगर मैं 2 को x2 करता हूँ तो देखो डबल 4 हो गया, 4 का डबल 16। तो ये सब इसमें काम कर रहा है। ये इसका प्रॉपर वर्किंग कैलकुलेटर है। तो चाइना वालों ने इतनी तरक्की तो कर ही ली भाई, एक कैलकुलेटर तो सेम बना दिया। बाकी इसमें आपको टिकटॉक वगैरह भी मिलता है प्री इंस्टॉल्ड, व्हाट्सएप भी है। और हाँ, मैं इसकी ना एक चीज देख रहा था, इसका यूट्यूब खोल के देखते हैं। इसको पहले मैं अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही अनट्रस्टेड फोन होते हैं, तो भाई सिम विम तो मैं इसमें डालने वाला हूँ नहीं। बट हाँ, मुझे उसने बताया था कि इसमें ड्यूअल सिम आती है, तो उसकी सिम ट्रे को अगर हम ओपन करते हैं ना, तो इसके दोनों साइड सिम लग सकती है। आईफोन एयर में ड्यूअल ई सिम आती है, इसमें ड्यूअल फिजिकल सिम है। देख रहे हो भाई तरक्की। और इसका जो ये है ना ऐप फीचर, ये भी काम करता है। ये देखो, ये पूरा काम कर रहा है, बट ये बहुत स्लो काम करता है। अगर इसका YouTube ऐप खोल के देखते हैं जो उसमें प्री इंस्टॉल्ड आया है, तो गाइज ये जो YouTube ऐप है ना, ये प्रॉपर ऐप नहीं है, ये बेसिकली सफारी का एक शॉर्टकट है। आप देख सकते हो नीचे ना इसमें URL आ रहा है और उसके अंदर ये YouTube चल रहा है। तो इसमें वैसे इन्होंने प्ले स्टोर भी दे रखा है, जिसमें आपको अपनी ID वाईडी डालनी पड़ेगी, गूगल से साइन इन करना पड़ेगा, उसके बाद आप वहां से रियल YouTube ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी गाइज मैंने ना इसमें एक CPU-Z भी डाला है। अगर CPU-Z को मैं खोलता हूँ ना, तो ये तो भाई कुछ और ही दिखा रहा है। ये दिखा रहा है MediaTek Apple A19, मतलब MediaTek भी है और भाई एप्पल का A19 भी है। दो प्रोसेसर। इतनी तरक्की हो गई क्या चाइना में? दो प्रोसेसर डाल रहे हैं, क्योंकि CPU-Z को भी ना उन्होंने हैक करा हुआ है, क्रैक करा हुआ है। वो इसकी ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा, ये तो मुझे पता है। रियल क्या है वो भी थोड़ी देर में देखते हैं। बाकी इसमें वॉच का ऐप भी दे रखा है, इसको अगर ओपन करें तो गाइस ये प्रॉपर इन्होंने बना भी रखा है। इसमें स्टार्ट पेयरिंग का ऑप्शन भी दे रखा है, बट आई नो एप्पल वॉच तो उसमें कनेक्ट होने वाली नहीं है। बाकी तो भाई इसमें इन्होंने पूरा कॉपी मारा हुआ है हर तरफ से, बिल्कुल सेम लगता है। इतने सालों से आईफोन का क्लोन आ रहा है भाई, इतना तो अभी कर ही लेंगे। इन्होंने सारे ऐप से कॉपी मारा हुआ है। बाकी इसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसी है भाई, वो मैं नहीं करने वाला, क्योंकि वो बहुत ही अनसिक्योर्ड है। इसमें एक चीज मुझे जो लगी वो था कि इसका ऐप स्टोर, अगर इन्होंने ऐप स्टोर दे रखे तो उसके अंदर ऐप्स कौन से हैं, आईफोन वाला ऐप है, iOS वाला ऐप है, या कुछ और ही है। तो इसको भी ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या आ रहा है। इसके अंदर पूरे में ये CH के वॉलपेपर्स हैं। बाकी अगर मैं ऐप्स में जाता हूँ तो इसमें ऐप्स दिख रहे हैं, बट अगर मैं उनको इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये एक तो ना बहुत ही स्लो चल रहा है और ये लोड भी बहुत देर में हो रहे हैं इसकी सारी चीज़, जबकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत फास्ट है। तो आई थिंक इसका जो वाईफाई का मॉडेम है ना, वो भी काफी आउटडेटेड और स्लो है। तो हो जा भाई, लोड हो जा। इसमें गाइस लोगों ने ना रिव्यूज तक डाल रखे हैं। अब ये ओरिजिनल ऐप स्टोर है या फेक है, ये कैसे पता चलेगा? इसको एक बार मैं डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही मैंने इसके डाउनलोड पे क्लिक करा ना गाइस, ये देखो एप्पल आईडी मांग रहा है। बट एप्पल आईडी इसमें डालना ना बहुत बड़ा रिस्क है। एप्पल आईडी ना ऐसे फोनों में कभी मत डालना, क्योंकि ये सारा डेटा कहाँ जा रहा है, चाइना जा रहा है, हैकर्स के पास जा रहा है, किसी को नहीं पता। तो इन चीजों से ना थोड़ा दूर ही सही है। अब जो ओरिजिनल आईफोन एयर है ना, उसका स्पीकर ईयरपीस में है। तो अब इसमें ना एक गाना सुन के देखते हैं कि ये साउंड क्वालिटी कैसी दे रहा है, स्पीकर कहाँ पर है और डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है। तो गाइस यूट्यूब तो चला रहा है, बट एड्स, पहले एड्स देखो उसमें।
भाई इसका स्पीकर तो नीचे दे रखा है, ओरिजिनल में आता है यहाँ पे, लेकिन इसका स्पीकर यहाँ पे है। इसकी फुल वॉल्यूम करते हैं एक बार, वॉल्यूम तो फुल ही है। साउंड क्वालिटी तो हल्की हल्की सी लग रही है इसकी, और डिस्प्ले क्वालिटी भी इतनी खास नहीं है, नॉर्मल एलसीडी है। जो ब्लैक्स है वो ब्लैक नहीं दिख रही है, वो ग्रेड आउट है, ग्रेइश लग रहे हैं। और जो ओरिजिनल आईफोन एयर है ना, उसमें तो वो बिल्कुल ही ब्लैक लगते हैं। बाकी भाई वॉल्यूम और एक्शन बटन ना, ये सारे काम करते हैं इसके। एक्शन बटन अगर दबा रहा हो ना, तो ये देखो साइलेंट और नॉर्मल, रिंग, साइलेंट, ये तो इसका वर्किंग है। मतलब बटन तो भाई इसमें सारे वर्किंग दे रखे हैं। अब इसकी बात करते हैं बैक की, तो बैक से तो बढ़िया है, बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी इसमें, इसका जो कैमरा आइलैंड है ना, ये ऐसा लग रहा है कि अलग से चिपका रखा है। अगर आप इसको पास से देखोगे तो आपको फील होगा ये अलग से चिपका रखा है, जबकि जो ओरिजिनल वाला है ना, ये लगता है कि बिल्कुल ही इन्होंने ग्लास में ही पूरा मोल्ड कर रखा है। ये चिपका हुआ लग रहा है अलग से। और पास से देखोगे ना, तो ओरिजिनल वाले की फ्लैश में ना आपको हल्का सा ऑरेंज टिंट मिलेगा, मेरा इस फेक वाले में ना आपको येलो बेसिक फ्लैश मिलेगी। और इसकी फ्लैश भी अगर मैं ऑन करता हूँ ना, तो इसमें मैंने एक और बढ़िया चीज़ देखी थी। मतलब फ्लैश ऑन करने पे ना देखो इसका ये भी खुलता है, और आप स्लाइडर से ना फ्लैश को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में ना इसकी फ्लैश की इंटेंसिटी कोई कम नहीं हो रही, ये बस स्लाइड करता है, और जैसे बिल्कुल लो पे चला जाता है तो फ्लैश ही बंद हो जाती है। बाकी डार्क मोड तो इसका काम कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि इसमें एक्चुअल में इंटरनल्स क्या है, कितनी इसकी रैम है, क्या इसकी इंटरनल मेमोरी है, और इसमें एसओसी कौन सा लगा हुआ है, यानी कि प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। तो उसके लिए ना मुझे उन्होंने एक कोड बताया था, उसको डाल लेते हैं। गाइस, यहाँ तो इसका दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इसमें जो प्रोसेसर है ना, वो MediaTek का 6753V है, जो कि बहुत ही ना ओल्ड स्कूल प्रोसेसर है। और मेमोरी 512 लिखी थी ना, इसकी इंटरनल मेमोरी 8 GB है और 1 GB रैम है, जबकि डब्बे पे लिखी हुई है कि इसकी इंटरनल मेमोरी 512 GB और 16 GB रैम है। जबकि यहाँ तो ये बिल्कुल ही उल्टा है। मतलब 6-7 हज़ार के फोन भी ना यार आजकल 2-2 GB रैम आ जाती है, और इसमें 1 GB रैम है। बाकी डिस्प्ले जो है ना, वो उसकी 720x1560 है, जो कि आई थिंक 1080p भी नहीं है। बाकी तो अदर इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। आप इस चीज़ समझ रहे हो कि इन्होंने डब्बे पे क्या लिखा हुआ है, ये बोल क्या रहते हैं, और इसमें एक्चुअल में इंटरनल्स कितनी है। जब भी मैं सोचूं कि इतना लैग क्यों कर रहा है। मतलब बेसिकली मैंने सोचा कि यार 2-4 GB रैम तो होगी, लेकिन 1 GB तो आजकल टीवी में भी नहीं आती। टीवी भी अच्छी क्वालिटी वाले ना 2-4 GB में आ जाते हैं। तो भाई यहाँ तो ये बिल्कुल फेक निकला, इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन इसकी फेक डाली हुई है। अब इसको ना एक बार खोल के और देख लेते हैं। मेरा बड़ी अंदर से चुल हो रही है, इसको मैं खोल के देखूं इसके अंदर क्या है। तो अगर मोटी मोटी बात करी जाए ना कि ये फ़ोन आपको लेना भी चाहिए या नहीं, तो भाई मैं बोलूँगा कि जो 6-7 हज़ार के फ़ोन भी आते हैं ना, वो भी इससे ज़्यादा बेटर है। और ये जो मुझे पड़ा है ना, ये पूरे 15,000 रुपये का पड़ा है, 15,000 का। तो मेरी टेस्टिंग में जो मुझे फील हुआ ना, वो ये था कि पैसे सिर्फ इसकी लुक्स के हैं। अगर आप इसको चलाना भी चाहोगे ना, तो भाई ये अनयूजेबल फ़ोन है। मतलब आप इसमें ढंग से बैठ के वीडियो नहीं देख सकते, इतना बेकार फ़ोन है। 4-5 हज़ार के फोन भी ना इससे ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। तो ये है किसके लिए? अगर आपको किसी को प्रैंक करना हो ना, तो उसके लिए ये ठीक है, वरना ये बिल्कुल ही रद्दी फोन है। अंदर से पूरा एंड्रॉइड है, वो भी बहुत आउटडेटेड एंड्रॉइड है। ऊपर से खाली इसके आईफोन की स्क्रीन चढ़ा रखी है और कुछ नहीं है। और इसका इंडिया में एग्जिस्ट होना तभी तक सही है अगर सेलर ये बता के बेच रहा है कि ये क्लोन फोन है। ये तो कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं जो ये ओरिजिनल बोल के भी किसी को बेचते हैं, क्योंकि जिनको आईफोन की नॉलेज नहीं है ना, उनके लिए पहचान पाना डब्बे से तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, चला के तो कोई भी बता देगा कि ये फेक फोन है। तो मेरी सलाह मानो और इन फोनों से दूर रहो।